हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। हमने कल लेंस के बारे में डिस्कस किया था कि लेंस क्या होता है, किस टाइप के होते हैं। अब स्फेरिकल लेंस को अगर हमें समझना है टाइप्स पढ़ने के बाद, तो हमें ये समझना होगा कि इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब कौन कौन सी टर्म इसमें इंपॉर्टेंट होती। देखिए, पहली होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग है अ लेंस हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस। हम जानते हैं कोई भी लेंस है तो दो स्फेरिकल सरफेस रखता है, किस तरफ एक इस तरफ, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। द सेंटर ऑफ स्फेयर्स, अब इनका जो स्फेरिकल सरफेस है उस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होगा उस सेंटर को अपन क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप एक चीज़ से समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आप देखिएगा इसको एक बार। सपोज कीजिए इसको मैंने लेंस मान लिया, ये वाला पार्ट जो गोल वाला पार्ट है, ये वाला आपका लेंस हो गया, ये स्फेरिकल सर्फ। अब इसमें क्या है, बीच वाला जो पार्ट होगा, बीच वाला पार्ट, तो बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसका सेंटर हो जाएगा। सेंटर का मतलब क्या है कि आपने ये कोई स्फेयर बनाया, स्फेयर, अब इसका सेंटर कहाँ मानेंगे आप इसका सेंटर मानेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर मिरर को, इसको लेंस को रखा, इसका सेंटर कौन सा हो गया? ये सेंटर, तो सेंटर इसका C1 और इसका C2। तो आप किसी भी स्फेरिकल, जो आपका स्फेरिकल लेंस होता है, उस स्फेरिकल लेंस में जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट। तो किसी भी स्फेरिकल लेंस का जो मिडिल वाला पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजनरी स्ट्रेट लाइन। अब इमेजनरी स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, पहले पूरा सुनिएगा फिर अपन इसी में डिस्कस करेंगे। द इमेजनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक इमेजनरी स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक मैंने मिला दी, और ये इमेजनरी स्ट्रेट लाइन, ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो इमेजनरी स्ट्रेट लाइन होती है, ये वाली इमेजनरी स्ट्रेट लाइन, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली इमेजनरी जो लाइन होती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे लिए क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ये पूरी एक्सिस जो है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पूरी लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है। तीसरा होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, लेंस जो होगा उसका जो सेंटर पॉइंट अपन मानेंगे उसको अपन क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। किसका? लेंस का सेंटर पॉइंट, बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये, इसका सेंटर, किसका सेंटर है? ये सेंटर है किसका? ये सेंटर है स्फेरिकल सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका C1 और C2। और ये जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है आपकी? ये लाइन कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों चीज़ हो गई। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस। लेंस का सेंटर पॉइंट, वो स्फेरिकल सरफेस का सेंटर पॉइंट था, ये लेंस का सेंटर पॉइंट था। तो लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको अपन क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर के। उसके बाद फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। इसमें जो होगा आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, इसी में कौन सा होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है इस पे ही। जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहीं पे क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस होगा बीच में। तो प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल एक्सिस तथा ऑप्टिकल सेंटर, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। आगे फोकल प्लेन, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए लेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द प्लेन पासिंग थ्रू, ऐसा प्लेन जो कहाँ पास हो रहा है? द फोकस ऑफ ए लेंस, लेंस के फोकस से जो प्रिंसिपल, जो प्लेन पास हो रहा है, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए लेंस, लेंस का जो फोकस है उससे जो
प्लेन पास हो रहा है और कैसे होगा, परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे फोकल प्लेन। ये कहलाएगा आपका फोकल प्लेन। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच का सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेजनरी लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का जो सेंटर होगा उसको ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। उसके बाद फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी। और द प्लेन पासिंग, जो प्लेन पास होगा किससे, थ्रू द फोकस ऑफ ए लेंस, लेंस के फोकस से जो प्लेन पास होगा परपेंडिकुलर, उसको अपन कहेंगे फोकल प्लेन, उसको अपन बोलेंगे फोकस प्लेन। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इनमें से आपको लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल लेंथ, ये तीनों आपके काम आएंगी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको आप अच्छे से रिमाइंड कर लेना, ठीक है।